तो नमस्कार, ये सबसे प्रारंभ स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए लेसन लाया हूँ। जिस तरीके लाता हूँ हर प्रकार से आपके बीच इस तरीके लेकर आया हूँ। आपको मैंने ज्योमेट्री में मैंने बता चुका हूँ। इस ज्योमेट्री के दूसरी क्लास है। पहली क्लास मैंने बताया रेखा क्या होती है, बिंदु क्या होती है, सरल रेखा क्या होता है, कोण क्या होते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं, चीज़ें मैं बता चुका हूँ। इसके साथ साथ जो क्वेश्चन आए हुए हैं 2013-14, देखिए टेट 2013-14-16 में और सी टेट में सब क्वेश्चन आए हुए हैं। इस क्वेश्चन में कराऊंगा। ये आपका स्पेशल सुपर टेट की बैच चल रही है मैथ की, और मैथ की मैंने सुपर टेट सारा चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। और एक दो चैप्टर बचे हैं, ज्यामिति बचे हैं, अभी आयतन बची है। ये चीज़ें मैं बता दूंगा तो आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा। जिस तरीके मैंने बताया कि आपको 14 की बाद से या 12 की बात 14 के बाद आपको टेस्ट, संभावित टेस्ट देने के लिए जो है ऑनलाइन आपको लाइव मिलेगा और आपको इस चीज़ को जानकारी मिलेगी कब देना है, किस तरीके देना है, आपको सॉल्व करना है साथ साथ। और कमेंट बॉक्स में बताना भी है किस तरीके आंसर है क्या आंसर नहीं है, इसके साथ आप पढ़ेंगे। और इसी चीज़ को जो है आप लोग इस चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनको अगर लगता हो कि बढ़िया पढ़ाए हैं, अच्छा पढ़ाए हैं, इनको लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुँचाओ जिनको मैथ नहीं आती। क्योंकि मैथ मेरा 0 लेवल से हीरो लेवल जाना, यही हमारा थीम है। और आपको मैंने इस तरीके पढ़ाया भी हूँ। जितना भी बैच मैंने पढ़ाया हूँ, ये जितने भी क्लास मैंने पढ़ाया हूँ, आप इसमें देखिएगा। हर क्लास को मैंने प्लेलिस्ट में डाला हूँ। उसको प्राइवेट नहीं किया हूँ, पब्लिक है। उस चीज़ को देखिएगा और पढ़ के तो बताइएगा हाँ सर क्लास किस तरीके की आपकी क्लास है। लेकिन आपको शुरू स्टार्टिंग से क्लास पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बीच में क्लास पढ़ेंगे तो थोड़ा मोड़ा समझ में आएगा, अच्छी तरह से समझ नहीं आएगा। क्योंकि ये चीज़ें कंपटीशन लेवल की है और चीज़ें आपको परीक्षा सुपर टेट में या टेट में या कोई भी टेट हो आपको करना है। रीट का भी है समथिंग, यही सब सिलेबस है। अगर आप कहेंगे तो रीट के लिए मैं स्पेशल जो है मैथ चला दूँगा आपको पढ़ाने के। लेकिन मैं सोच रहा हूँ रीट के लिए आप टेस्ट ही कराया जाए, क्योंकि हर तरीके से आप कंफर्ट फील करें और आपको जो है शांत तरीके से धैर्य बना के पढ़ना है। क्योंकि जो लड़ाई धैर्य से लड़ी जाती है बहुत ही शानदार लड़ाई होती है, बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है। क्योंकि ये लड़ाई सफल भी होती है। इस चीज़ें आप धैर्य बनाए रहिए और पढ़ते रहिए, शांत रहिए, शांत तरीके से पढ़ते रहिए, आपके साथ अच्छा होगा और अच्छे तरीके से होगा। ठीक है। और मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहते हुए आप थोड़ा देखिएगा। ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 है, ठीक है, ज्यामिति की। और पढ़िए, ठीक है। जिस तरीके मैंने कहा एस टेट, सुपर टेट, रीट, यूपी टेट, ऑल टेट के लिए या ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मस्ट है। एक कंपटीशन लेवल के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके है। आप बस पढ़िएगा। क्योंकि देखिए मैं सब वही होते हैं, बस तरीके ही होते हैं। मैं इस तरीके से बता रहा हूँ 0 लेवल से हीरो लेवल, क्योंकि ये दूसरी क्लास है। मैं ज्योमेट्री के लगभग 3-4 क्लास में लूँगा, इसको पूरा करूँगा। और भी क्लास चल सकते हैं, क्योंकि मैं चीज़ें थोड़ा बताऊंगा। और तरीके से मैं बताता हूँ नहीं कि पोस्टमार्टम करके बताऊंगा। एक पार्ट को किस तरीके आया है ये भी बताऊंगा, और किस तरीके आंसर एक लाइन में निकालना ये भी बताऊंगा। बस आपको समझना है, ठीक है। जैसे लिखा है कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। मैंने बताया कोटि पूरक कोण के बारे में बताया है कि दो ऐसे कोण जिनका योग जो है 90 डिग्री हो वो कोटि पूरक होते हैं। दिया क्या है, जो ऐसे कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। कोटि पूरक के बराबर करने का मतलब है, मैंने बताया कोटि पूरक, मैंने इस तरीके बताया कोटि के बराबर है। बराबर करने का मतलब मैंने बताया कि दो ऐसे कोण, पिछली क्लास में इसी क्लास में बताया था, इसी ज्योमेट्री की क्लास में, दो ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। मैंने आपको याद नहीं होगा, आप देखिएगा नेक्स्ट इसके पहले वाले क्लास को। 90 डिग्री मैंने बताया था कि 45 प्लस 45 तो बराबर वाली हो गई। इसके बाद 55 समथिंग 35, ठीक है। इस तरीके था, इसका योग 90 हो, इस तरीके है। अगर कह रहा है कोण ज्ञात कीजिए तो इस तरीके करना कोई है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें, बस समझिएगा। कोटि पूरक पूछ रहा है। एक पार्ट को अगर समझ लेंगे तो आप किसी क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके, देखिए
आपको प्रैक्टिस करना है, बिना प्रैक्टिस करे मैथ नहीं आएगी। अगर मैथ नहीं आती है तो अगर मेरी क्लास कर लीजिए, गारंटी के साथ कर रहा हूँ आएगी। ये मेरी क्लास कर लीजिए, बस गुप्ता सर कह रहे हैं आपके, बस गुप्ता सर की बात मान लीजिए, आपको मैथ आएगा। मैथ स्कोरिंग पावर है, मैथ से आप भागिए मत। मैथ क्योंकि आपको जो है स्कोरिंग पावर है और आपको जो है इंजामान में सजेशन दिलाती है, ठीक है। जैसे मैंने कोटि पूरक, अगर कोटि पूरक पूछ रहा, बराबर पूछ रहा है, तो बराबर पूछने के लिए तो क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। तो 90 डिग्री होती है योग, 2 से भाग दे दीजिए, 45 डिग्री, आंसर आ गया। ये पूछ रहा है कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक कोण के बराबर। संपूरक कोण के मैंने बताया था, संपूरक कोण के कोण का जो ऐसे 2 ऐसे कोण जिनका योग जो है 180 अंश होती है, संपूरक कोण होती है। तो जब ये संपूरक कोण के बराबर करना था आपको, 180 करके 2 से भाग दीजिए। बराबर के लिए 2 ही से भाग देते हैं ना, 2 से भाग दीजिए, 90 डिग्री आ गया। पूछ ले 138 संपूरक कोण के कोटि पूरक। देखिए ये चीज़ें छोटी छोटी लेकिन तब भी आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि ये चीज़ें कोई समझ नहीं पाता है, ना याद रहता है कि हाँ कोण कितने अंश के होते हैं, किस तरीके। मैंने इस तरीके एक कोण के किस तरीके होते हैं मैंने बताया है आपको समझने के लिए, ठीक है। जैसे बता दिए 138 संपूरक का कोटि पूरक क्या होगा, तो आपको कुछ करना नहीं है, बस समझिएगा। क्वेश्चन देख के भाग मत जाइएगा। ये चीज़ें देखिए ज्यामिति से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, उसमें टेट में, सुपर टेट में, सीट टेट में तो बहुत मस्ट के लिए आते हैं, क्योंकि इसमें लोग पढ़ते नहीं, इससे भागते हैं और है कुछ नहीं इसमें। बस आप मेरी क्लास कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए सभी लोग और दोस्तों तक पहुंचाइए, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, जैसे दे दिए 138 के संपूरक कोण के कोटि पूरक के बराबर है। सोने कहने का मतलब बराबर, सॉरी 138 कोण के संपूरक का कोटि पूरक के बराबर है। संपूरक कोटि पूरक के बराबर है, तो अगर मैंने बोला संपूरक के तो 190 हो गया, 180 हो गया, तो 138 घटा देंगे तो हमारे पास आएगा कितना, 42 डिग्री आएगा। तो पूछा क्या कोटि पूरक के बराबर। कोटि पूरक कितना हमारा, मैंने बताया कोटि पूरक 90। संपूरक कोण क्या होता है 180, 138 में से सॉरी 180 होता है, 180 में से 138 को हटाएंगे 42 आएगा। 42 में से अगर कोटि पूरक का मान क्या मैंने बताया 90 आएगा, 90 को घटाएंगे बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 48। हाँ 48 आएगा, 48 डिग्री है, कुछ नहीं। देखिए आप समझना है, बस एक लाइन में क्वेश्चन कर देना है, बहुत अच्छी तरीके से करना है बस। अब हमारी थियरी को पकड़िए, आप हमारे किस तरीके में कर रहा हूँ, हमारे तरीके से आप लगाएंगे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से, एक ही लाइन में आपका सॉल्व हो जाएगा बस, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। आप क्लास कंटिन्यू रहेगी आपसे, अगर बहुत ही विषम परिस्थिति नहीं आई तो, नहीं तो चलता रहेगा। क्योंकि मेरी तबीयत देख रहे हैं आप, इस बीच मैंने पढ़ाया था 2-3 क्लास लिया, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, तब भी मैंने क्लास लिया था। मैं यहाँ रहता हूँ तो आपकी क्लास लेता हूँ, इसलिए आप पढ़ते रहिए। और दिया है 55 का संपूरक कोण क्या होगा। 55 का संपूरक कोण क्या होगा। पूछा हुआ क्वेश्चन 2011 में, टेट 2011 में। दो 2011 में पहली बार टेट हुआ था, बहुत ही आसान तरीके से टेट आया था। देखिए किस तरीके क्वेश्चन आया था। 55 का संपूरक कोण क्या होगा। 55 का संपूरक कोण पूछा, तो मैंने बताया कि संपूरक कोण का मान होता है 180 डिग्री माइनस 55 हो गया, तो बराबर कितना हुआ हमारे पास, घटाइए आप 125 सॉरी 120 डिग्री, 125 डिग्री
2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन मैंने, देखिए बताने को ये पर्पज़ है कि सारा क्वेश्चन जो है, जितने क्वेश्चन आए हुए हैं मैं कराने की कोशिश करता हूँ। और इस पैटर्न में देखिए एग्ज़ाम में तो आप जान लीजिए कि अगली अभी 2021 में टेट की पेपर हुआ था, इसमें 70% रिपीटेड क्वेश्चन थे। लेकिन आप जो है पढ़ते रहिए, और इस चीज़ को मैं इसलिए हर क्वेश्चन को करा रहा हूँ। अगर मान लीजिए रिपीटेड नहीं हो रहे लेकिन बस उसके अंक चेंज होंगे, पैटर्न यही रहेगा, इसीलिए आप पढ़ते रहिए और लगाते रहिए, क्योंकि इससे ऊपर आएगा नहीं, मेरी गारंटी है आपको मैथ सिखाना। अगर पैटर्न यही है, कितना भी कोई मतलब कितना भी बड़ा दे दिया है, किस तरीके करना है, अगर मेरी तरीके समझ ले जाएंगे तो आप अच्छी तरीके से कर ले जाएंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। ठीक है, जैसे हो गया क्वेश्चन नंबर 5, देखिएगा। यदि दो कोटि पूरक कोणों, यदि 2 कोटि पूरक कोणों में अनुपात 2:3 है, 2:3 है, तो वे कोण होंगे, देखिए कब आया अभी बता दे रहे हैं आपको। टेट 2017 में, 2017 के क्वेश्चन बहुत रिपीटेड हुए थे। टेट 2017 का क्वेश्चन आया हुआ है, दिया है, ऑप्शन लिख लीजिएगा, नोट कीजिएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ कर ले रहे हैं, ठीक है, इसको यहाँ मिटा दे रहे हैं आंसर। टेट 2017, ठीक है। 25, 65, 108, 72, 36, 34, 40, 60, 40, 60, 2:3 दिया है। क्या कहा है? 2 ऐसे कोटि पूरक कोण जो 2:3 है। कोटि पूरक का मान मैंने बताया है किस तरीके करना है। कोटि पूरक का मान बताया है, 2 ऐसे कोटि पूरक जो जिनका अनुपात 2 और 3 है। मैंने जिस तरीके अभी परसेंटेज में बताया था और एवरेज में बताया था, इसके पहले जो है जो क्लास पढ़ा रहे थे इसमें भी बताया है, इस तरीके बताया है हमको, आपको अनुपात से अनुपात पढ़ाए थे, इसमें बताया था अनुपात से अनुपात के क्वेश्चन है, इस तरीके है। इस तरीके हर चीज़ मतलब एक तरीके से बता रहे कि सारे आपका मैच करे, और पढ़ाने के बाद तब ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए, ठीक है। जैसे मैंने दे दिया 2:3, 2:3 को ऐड करेंगे तो पूरी संख्या निकल जाएगी 5, और कोटि पूरक का मान क्या होता है 90, 5 से गुणा कर दीजिए, 18 बचे ना, 18 आया। अब दिया क्या है, इसको जो है इसके जो है 2 × 18 कर दीजिए, इसका मान निकल जाएगा, 2:2 को निकल जाएगा तो 36 हो जाएगा। इसमें जो है 3 × 18 कर दीजिए, 54 आ जाएगा। तो कहने का मतलब 36, 54 कहाँ पे हमारा दिया गया है, 36, 54, 36, 54, सॉरी 54 है ये, छत्तीस 54 करना कुछ नहीं है। जैसे आप देखिए पिछली क्लास अनुपात से अनुपात पढ़िएगा, समझ में आएगा चीज़ें। अगर दिया है 2 कोटि पूरक में अनुपात 2
अनुपात 3 है तो वैसे कोड होंगे। 2 अनुपात 3 में अगर है तो दोनों को ऐड करेंगे 5 आएगा, तो कोटि पूरक का मान मैंने बताया 90 होगा, 90 होता है। जो दो ऐसे दो कोड जो है जिनका योग 90 हो तो कोटि पूरक कहते हैं। जिस तरीके मैंने बताया अभी, इसके पहले मैंने बताया आपको एक एक तरीके से उदाहरण देकर बताया है। इससे भाग देंगे 18 आया, कहने का मतलब 18 आ गया तो इसके अनुपात में 18 से गुणा करें 36 आ जाएगा, इसके अनुपात में करेंगे 54 आ जाएगा, तो मेरा 36 से 54 आंसर आ गया। 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन देखिए कितने आसान तरीके से लगाए हैं। तो आपको समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगना है, तो यहीं से आप सीधे 90 से ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद 5 आता है, यहाँ से उससे भाग दे दीजिए और उसके बाद गुणा कर दीजिए, यहीं कर लीजिए, आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं है, बस इस तरीके करना है आपको। तो आपको समझाने के लिए हम आप तरीके बता रहे हैं। आप जब कर ले जाएंगे पेपर उठाते ही पेपर में ही सॉल्व कर ले जाएंगे और कहीं जाना भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 2 कोटि पूरक कोण का अंतर, 2 कोटि पूरक कोण अंतर 40 है, तो दोनों कोण होंगे। का पूछा गया है, ये बता दे रहे हैं। टेट 2017 में भी पूछा गया है, टेट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन देखिए। ऑप्शन लिखिएगा, ऑप्शन 65 34 35 है, 30 70 25 65। मेरा मन कर रहा छोड़ दें, आप इसको लगा के बताइए कमेंट बॉक्स में कि बता दें 110, क्योंकि आप जो है जब लगाएंगे तभी पढ़ेंगे, नहीं तो पढ़ेंगे नहीं। छोड़ दें, अगर इस क्वेश्चन को छोड़ देना तो जैसे 2017 में एक बताए हैं, करना कुछ नहीं है। देखिए 2 कोटि पूरक कोण का अंतर 40 है, तो दोनों कोणों का होंगे, 2 कोण कैसे होंगे? अगर दोनों कोण, एक कोटि पूरक का मान 90 होता है और अंतर पूछा क्या है 40 है। और अगर मैंने बताया आपको कि 2 ऐसे कोण जिसका योगफल 90 हो वो कोटि पूरक है, बराबर पूछा 90 90 होगा। और पूछा क्या है आपका जो है कि अंतर पूछा 40 का अंतर किस तरीके निकालेंगे, नहीं समझ में आ रहा है यार? कुछ नहीं करना है आपको, आप लगा के बताइए किस तरीके करना है। आया आंसर और संभावित क्वेश्चन आंसर आएगा। अगर नहीं आता है आपके क्वेश्चन जो है, मैं नेक्स्ट क्लास में या कमेंट बॉक्स बताइएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिफाइन कर दूँगा, बता दूँगा, ठीक है? लेकिन बताइएगा ज़रूर कि सर आंसर कितना आया, ठीक है? इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ चीज़ को। तो 7 देखिएगा, मान लीजिए कि यक्स एक ऐसा कोण है, यक्स एक ऐसा कोण है, ऐसा कोण है जो अपने पूरक कोण के समान है, जो अपने पूरक कोण के समान है, ठीक है? जो अपने पूरक कोण के समान है,
और एक ऐसा कोण y एक ऐसा कोण है तो y एक ऐसा कोण है जो अपने संपूरक कोण के समान है, जो अपने संपूरक कोण के समान है। मान लीजिए x एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक कोण के समान है, y एक ऐसा कोण है जो अपने संपूरक कोण के समान है। पूछा हुआ क्वेश्चन है तो सीटेट 2016 में। 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए इसलिए मिलाया हूँ। ऑप्शन लिखिएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 180 अंश, 360 अंश, 135 अंश, 227 अंश। क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। देखिए आपको बस समझना है हर चीज़ें और करना है, घबराइएगा मत, क्योंकि घबराएंगे तो आप कर नहीं पाएंगे। किस तरीके करेंगे हम बता रहे हैं आपको, बस समझना है। दिया है, माना x एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक कोण, मतलब कहने के बाद कोटि पूरक के समान है। x एक ऐसे कोण है जो अपने अपने कोटि पूरक कोण के समान, मतलब बराबर है। तो 90 इससे बराबर करेंगे, 45 डिग्री आया। पूछा y एक ऐसा कोण है, y एक ऐसा कोण है जो अपने संपूरक कोण के समान है। संपूरक कोण के समान मतलब 180 अंश, समान मतलब बराबर, 2 से भाग दे देंगे, 90 आएगा। कहा क्या है अब, जो अपने संपूरक कोण के समान है, तो y एक ऐसा जो अपने संपूरक कोण के समान है। तो निकालना किस तरीके है आपको क्वेश्चन। अच्छा, तब छूटा हुआ क्वेश्चन देखिए, इसलिए क्या कह ही रहे हैं। तब 2x + 3y के बराबर। क्वेश्चन छूट तभी करें, क्वेश्चन तो अधूरा है, यहाँ तो तुमने लगा लिया। अब दिया क्या है, 2x के बराबर, 2x + 3y के बराबर, ठीक है। तो लगाना किस तरीके आपको है, x का मान दे दिया 2 गुणे 45 + 3y का मान दे दिया 90, पूछा है बराबर, तो 90 हो गया प्लस 9 × 27, 270 प्लस हमारे पास आया 360। ये आंसर हो गया। यहीं क्वेश्चन पूरे नहीं थे इसलिए आंसर जो है नहीं आ रहा था, लेकिन अब क्वेश्चन पूरा हो गया है। क्या कह रहा है, मान लीजिए कि x एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक, कहने का मतलब कोटि पूरक के समान है। मैंने बताया कोटि पूरक का 90 डिग्री होता है, समान मतलब बराबर मैंने 2 से भाग देने पे 45 डिग्री आ गया। फिर पूछा है y एक ऐसा कोण है जो संपूरक कोण के समान। संपूरक कोण मैंने बताया कि 2 कोण ऐसे योग किया जाए कि 180 डिग्री हो, और बराबर करने का मतलब 2 से भाग दिए, 90 आया। फिर x का मान, x का मान आ गया 45, y का मान आ गया 90, x मान 360 आ गया। बस करना कुछ नहीं है, सीटेट करना क्वेश्चन है। देखिए खाली देखने में बड़ा है, लेकिन आप बहुत आसान तरीके से कर ले जाएंगे।
ज्योमेट्री चल रही है आपकी, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूँ। आप देखिए, समझिए खाली बस। अगर मेरे कहे हुए शब्द को आप गौर रखेंगे और जिस तरीके मैं कर रहा हूँ इस एक्टिविटी को आप अपनाएंगे, आप इतनी अच्छे तरीके से करेंगे। किस तरीके मैं कर रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ, किस तरीके कर रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन को पकड़ना है, किसे सॉल्व करना है, आप कर जाएंगे तो आप बेहतरीन तरीके से करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, किसी चतुर्भुज के किसी चतुर्भुज ना, हाँ, चतुर्भुज के कोण 2:3:5:8 के अनुपात में है, इसके सबसे बड़े कोण, सबसे बड़े कोण के संपूरक तथा सबसे छोटे के संपूरक का योग है। सीटेट 2016 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। सीटेट 2016 पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन लिखिएगा, ऑप्शन बी, सी, डी। ऑप्शन में 70, 80, 50, 70, 80, 50, 60। यहाँ नोट कीजिएगा, जिस तरीके मैं बताया अनुपात से अनुपात देखिएगा, मैंने पढ़ाया है, इस तरीके पढ़ाया कि आपको कहीं जाना नहीं है, किस तरीके करना, सॉल्व करना है। बहुत अच्छे तरीके से मैं 3-4 तरीके से बताया हूँ कि आपको किस तरीके अच्छा लगता है उस तरीके सॉल्व कीजिएगा, और एक से एक बेहतरीन तरीके में बताया हूँ। बस आपको समझना है। इसी बेस पे ये अनुपात समानुपात के बेस पे जो है ये ज्यामिति का चीज़ जो है क्वेश्चन जो है आते हैं, ये क्वेश्चन हैं। इसीलिए मैं अनुपात समानुपात जितने भी चैप्टर इसके पहले मैंने पढ़ाया है इस रिलेटिव, क्योंकि ये चीज़ें आपको जो है आगे समझ में जल्दी आता है और आप इस एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से कर ले जाएंगे। ठीक है। करना किस तरीके आपको है, जैसे मैंने आपको बताया, दिया है एक चतुर्भुज कोण, कहने का मतलब 2:3:5:8 तथा उनके अनुपात में इसके संपूरक से सबसे बड़े कोण संपूरक पूछ रहा, सबसे छोटे संपूरक पूछ रहा। ठीक है। इसमें योग कर लीजिए। योग करने के बाद कितना आ रहा है हमारे पास, 5 5 5 10 18 आ रहा है। 18 अगर टोटल निकल गया, अब 18 आ रहा है तो इसमें पूछा क्या है, संपूरक कोण। संपूरक कोण का मान कितना होता है, 180 आ रहा है। कितना होता है, सॉरी, चतुर्भुज, किसी चतुर्भुज दिया ना, चतुर्भुज दिया ना, ओ सॉरी, संपूर्ण निकालना है। ठीक है। चतुर्भुज में 360 डिग्री होता है और 18 से इसे भाग दे देंगे तो 20 डिग्री आया। 20 डिग्री आया। अब कहने के बाद सबसे छोटा पूछ रहा है, सबसे बड़ा पूछ रहा है। सबसे छोटा बड़ा, सबसे छोटा यही है, सबसे बड़ा ए है। अब इसमें पूछ रहा है 2 × 20 = 40 डिग्री। इसमें 8 × 20 = 160 160
अभी समझिएगा, ये चीज़ें आपको बेसिक बताने के लिए है, किस तरीके आप समझिएगा बस। और करना क्या है, अब यहाँ तक निकल गया, करेंगे मैं सबसे छोटा सबसे बड़ा निकल गया। अब क्या कर रहा है, समपूरक, सबसे छोटा सबसे बड़ा निकल गया। चतुर्भुज, एक किसी चतुर्भुज कोण के 2:3:5 के अनुपात में सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़े कोण संपूरक तथा सबसे छोटे कोण संपूरक का योग बताया। संपूरक कोण निकालने के मतलब मैंने बताया कि एक संपूरक कोण का मान कितना होता है, यहाँ नोट कीजिएगा। एक संपूरक कोण का मान होता है 180 डिग्री -40, और पूछ लिया 180 डिग्री -160। अब संपूरक कोण का योग बताया है तो कितना आएगा हमारे पास, 140 ना। अब इसमें आएगा 20, इसका योग निकाल दीजिए, 160। योग पूछा है, घटाने को पूछा है, अंतर पूछा है। यहाँ अंतर होगा यार, जब अंतर होगा तो यहाँ पे 60। अगर योग पूछता है तो 160 होगा यहाँ पे, इस तरीके। अगर अंतर पूछ रहा है तो यहाँ घटाएंगे हमारे पास, तब भी 120 आएगा। सॉरी, योगी होगा। योग पूछ रहा है तो ये ऑप्शन की तो गलत उतारे होंगे, ऑप्शन ही गलत होगा, क्योंकि क्वेश्चन गलत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो सीटेड 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए योग ही होगा। योग गलत नहीं है, खाली ऑप्शन गलत है, ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन उतर गए होंगे। तो ऑप्शन यहाँ बना लीजिएगा आप 160, क्योंकि लगाने की थ्योरी यही है, सब कुछ थ्योरी यही है। गलत किस तरीके, क्वेश्चन गलत भी नहीं है, सही है। तो 160 होगा, अगर योग पूछेगा 160 होगा, ठीक है, 60। अब चीज़ को सोच रहे हैं यही समाप्त कर दें कि लगाऊं और आगे। क्लास कितना टाइम हुआ देख ले रहे हैं, रुकिए बता दे। 2 सवाल और क्या, नोट कीजिएगा, 2 सवाल और पूरा कर दें। इसके बाद टाइप फिर चेंज करना है पार्ट 3 में, क्योंकि चीज़ें आपको सारी चीज़ें बेहतर लाने के लिए बेहतर करना पड़ता है चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 2 समकोण 2/3 9, 2 समकोण 2 समकोण और 2/3 2 समकोण 2/3 समकोण में डिग्री की संख्या में तिहाई में डिग्री की संख्या, डिग्रियों की संख्या है। क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीटेट 2013 में 2015 है। लगाइएगा, ऑप्शन पहले नोट कीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 270, 180, 210, 240। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन लिख लीजिएगा इसी तुरंत। 4 और 1/3 1/3 तिहाई समकोण में डिग्रिया की संख्या, कोण में डिग्रिया की संख्या।
है। एक क्वेश्चन इतना लगा दे रहे तब बता रहे हैं आपको। पूछा है दो समकोण और डिग्रिया की संख्या। समकोण बराबर बताते हैं, समकोण बराबर 90 डिग्री का जो होता है वही समकोण मैंने बताया था। इस तरीके याद होगा कि जो सीधा खींची हुई पूरा एकदम पूरा जो है वो 90 डिग्री होती है, तो वही समकोण होता है। चीज़ें मैं बताया हूँ, इसका मान 90 डिग्री होता है। इस तरीके मैं बताया कि दो समकोण, मतलब कहने का मतलब 1 2 90 प्लस 90, ठीक है, 90 प्लस 90। पूछा क्या है, 2/3, 90 प्लस 90। इसके बाद पूछा है 2/3। 2/3 करने के लिए मतलब प्लस 90 गुणे 2/3, 2/3। इस तरीके ना, ये आपका आंसर लग गया, सवाल लग गया। 3 3 का 60, यहाँ बराबर आता है 60 आएगा। करने का मतलब 90 180 प्लस 60 बराबर कितना आएगा, 240 आंसर होगा। चाहे इस तरीके में लगा सकते हैं। पूछ लिया दो समकोण बराबर 90 डिग्री दिया है, प्लस 2/3 पूछा है, 90 गुणे 2/3। इस तरीके में लगा सकते हैं और चाहे इस तरीके में लगा सकते हैं। इसमें दिया है 4 और 1/3 समकोण डिग्री की संख्या बताइए। जब इस तरीके है तो आप कुछ करना नहीं है, 4 गुणे 90 प्लस दिया है 1/3, तो 90 गुणे 1/3, 3 3 9 करेंगे। मतलब सीधी सी बात, 1/3 दिया ना, हाँ 1/3 दिया है। इसमें होगा 9 चौक 36 प्लस 30, 390 आ गया। करना कुछ नहीं है, बस समझना है। बस इस कॉन्टेक्ट को लगा सकते हैं, लेकिन इसमें इस तरीके जो है आप सर लगाएंगे तो आपको जो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। किस तरीके करना है, 4 और 1/3 समकोण का डिग्री की संख्या बताइए। 4 समकोण 90 प्लस 90 1/3, मतलब कने कोण का 1/3, तो 1/3 निकालने के लिए सही करेंगे ना। समकोण है तो गुणे 1/3 करेंगे, इसका निकल जाएगा, 1/3 निकल जाएगा। इसके बाद छोड़ देंगे, तो आपकी संख्या आ गई। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा। और बस आपकी एक पैटर्न जितने हैं, 2 पैटर्न थे, समाप्त हो गए। इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न आपको लाएंगे और अच्छे तरीके से जिस तरीके इसको समझा इस तरीके बताएंगे। 11th 3.5 समकोणों, 3.5 समकोणों समकोणों में डिग्रियों की संख्या है सीटेट 2013। ऑप्शन ए बी सी डी। 315 285 295 305। पूछा है 3.5। पहले हम निकालेंगे 3.5 क्या होगा, पहले 3 निकालेंगे तो 3.5 निकालेंगे। इसके बाद 3 समकोण, 3 गुणे 1 समकोण, मतलब 1 समकोण 90 होता है जिस तरह बताया है, तो 3 निकल जाएगा। तो पूछा क्या है 3.5 निकालने के लिए करेंगे क्या,
3.5 निकालने के लिए आधा लेंगे ना, 45 डिग्री कहने का मतलब 9 त्रिक 27, 270 प्लस 45 डिग्री, आपका आंसर आ गया 315। बस समझना है, करना है, बहुत आसान तरीके से करना है, बस आपको कंटिन्यू बने रहना है। आपका जो है ये पैटर्न आज समाप्त हुआ। कल जो है ज्यामिति का जो है सेकेंड पैटर्न ले आऊँगा मैं, और अच्छे तरीके से लाऊंगा। यहीं यहाँ समाप्त किए हैं, आप लोग समझिए। अब आप लोग एक नोट्स बनाइएगा, नोट्स बना के साथ साथ आप पढ़िएगा, क्योंकि आपका नोट्स कोई भी देखे लगे हाँ कोई टीचर पढ़ाया है, आप हमारे द्वारा पढ़ रहे हैं, आपको कोई फिर दूसरे टीचर के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर पढ़ने की ज़रूरत पड़ देती आपकी कमी है, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इसलिए। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि अगर मेरे पढ़ाए हुए जितने भी छात्र हैं, अगर मेरे तरीके से अगर कर लें, जिस तरीके मैं कर रहा हूँ उस तरीके कर लेंगे, तो अब कभी मैथ दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कंपटीशन लेवल की। और कुछ भी आप इस पैटर्न में कहीं भी सवाल आकर आप लगा लेंगे, क्योंकि मैं हर पैटर्न को पोस्टमार्टम करके हर तरीके से बताता हूँ, हर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आपको समझ में आ जाए और आप एग्जाम में अच्छे तरीके से करें। क्योंकि कम समय में ज़्यादा कर जाएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि मैंने बताया कि जिस तरीके मैथ एक स्कोरिंग पावर होता है, इस तरीके की चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आप समझना है, आपको अच्छे तरीके से करना है। बस मैं इस क्लास को समाप्त करता हूँ। सब लोग पढ़ते रहिए, धैर्य बनाए रहिए, क्योंकि धैर्य और शांति बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जो धैर्य और शांत में लड़ाई लड़ी जाती है, बहुत ही शानदार तरीके से लड़ाई होती है और बहुत ही धुराधार बैटिंग होती है। ठीक है दोस्तों, यहीं अब क्लास को समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।